एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल बारकोड राइडर। और आज तो एक ही चीज़ बोलूँगा यार, थोड़ा प्रार्थना करना मेरे लिए, क्योंकि आज है अपनी बाइक की सेकेंड सर्विस। पहले तो वहाँ पहुँचते हैं और फिर मैं कोशिश करूँगा कि सर्विसिंग में क्या हो रही है नहीं हो रही है वो सारी चीज़ें आपके साथ कवर अप करने का। लेकिन अभी चलते चलते फ़िलहाल 2-3 चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताता रहूँगा कि मतलब अभी तक 8 महीने हो गए बाइक को लिए हुए, तो 8 महीने में मेरे को कुछ ऐसी दिक्कतें आई या फिर समथिंग विच इज़ वरीफुल, मैं ज़रूर आपको बताता रहूँगा। अभी तो ये एक चीज़ है ना कि आप ट्रैफिक में जब भी निकलोगे कोई भी सुपर बाइक लेके, भाई साहब वो गर्म होने वाली है, मैं बता रहा हूँ, और इतनी गर्म हो जाएगी। हाउ डू आई से इट, ये जितने भी स्क्रूज हैं ना आपके, Wait a minute. ये जितने भी स्क्रूज हैं ना आपके, Emotional damn it. क्योंकि इस बाइक में बहुत सारे स्क्रूज हैं जो एलन की से टाइट होते हैं, वो सारे स्क्रूज आई बिलीव कि वो थोड़े लूज़ हो चुके हैं, जिसके वजह से कभी ना कभी अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो देयर इज़ माइनर डिसअलाइनमेंट ऑफ द पार्ट्स। तो उसको टाइट करेंगे तो वो फिर से अलाइन हो जाएगा। बट आई फील द चेन इज़ लिटिल टू टाइट, तो वो चेन के लेकर भी मैं थोड़ा बात कर लूँगा कि भाई बहुत ज़्यादा टाइट लग रहा है मेरे को, जस्ट बिकॉज जब मैं थ्रॉटल छोड़ रहा हूँ ना, द बाइक इज़ स्टॉपिंग बिकॉज द चेन इज़ नॉट हैविंग अ रिक्वायर्ड फ्री प्ले। I don't know why I am hearing a little bit of I cannot say it's a tapping noise, but इंजन नॉकिंग साउंड तो कभी आना नहीं चाहिए इतनी जल्दी। अगर आती भी है आई डोंट नो, तो मैं वो भी एक बार उनसे बोलूँगा कि देयर इज़ सम काइंड ऑफ अ नॉइज़ विच आई फील जो स्टार्टिंग के टाइम हो रहा है उसके बाद नहीं हो रहा है। सो थ्रू आउट द जर्नी इट्स नॉट हैपनिंग। एंड आई गेस यहाँ से भी लेफ्ट ही होएगा शायद। यस, ये आ गए सर्विस सेंटर भाई लोग। यार दिमाग खराब हो गया मेरा। सुदीप दा यहीं पर हैं, उनसे मिल लेते हैं, बोलते हैं बाइक लेके आ गया हूँ मैं। ओए चलो, ये रही हमारी बाइक, मस्त है ना। आज इसकी सर्विसिंग होगी, इसके भाई बहन भी खड़े हैं यहाँ पर। ओके, इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू बारकोड राइडर। अभी लाउंज पे चलते हैं। फॉर इन्फॉर्मेशन गाइज, यू कैन सी कि 6000 किलोमीटर मतलब सेकेंड सर्विस में आपके साथ क्या क्या होने वाला है। अबव 650 सीसी आप देखो, सारे आर है। आर का नहीं पता मतलब क्या होगा, रिप्लेसमेंट ही होगा। अगर इतने रिप्लेसमेंट हो गए तो भाई आज तो पॉकेट का चूड़मार। एनीवेज, ये फ़ोटो मैं लगा दूंगा आप लोगों के लिए फॉर योर रेफरेंस। चलो गाइज, बाइक हो गई है क्लीन, सर्विस एकदम चमचमाती हुई। अभी धीरे धीरे चलेंगे बिकॉज काफ़ी सारे बोलते हैं ना फ्लूइड्स वगैरह ब्रेक पे लगे हुए हैं, इसी वजह से धीरे चलना पड़ेगा क्योंकि ब्रेक धीरे लगने वाली है। टुक अ लॉट ऑफ टाइम एक्चुअली, बिकॉज लास्ट पे मैंने खुद बोला था कि भाई पैसे मेरे पास बहुत ज़्यादा हो गए तो आप पॉलिश भी कर दो। और उसी पॉलिश के चक्कर पे भाई दिमाग ख़राब हो गया मेरा। एंड वाइल आई गो बैक होम आई लेट यू नो छोटे छोटे चीज़ों पे क्या क्या चीज़ें हमने करवाई हैं, क्या क्या करवाई गई हैं, और खर्चा पानी कितना आया है भैया। सो आई विल टेल यू दैट ऑल्सो। ठीक है, पहले हम यहाँ से निकले तो सही। खाली रोड पे आ गए हैं और बाइक को चला के ना यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस यार। आवाज़ पे डिफरेंस आता है, आई डोंट नो you will be able to hear or not। यहाँ से रुकते हैं, ठीक है।
तो कोटिंग के लिए मैं अगर एकदम लास्ट से बात करूं तो कोटिंग करने के लिए, पॉलिशिंग करने के लिए तो ऑलमोस्ट 850 का धक्का लगा है। तो इफ़ यू रियली विश टू डू इट इज़ अप टू यू कि आप स्टोर से करवाओगे या बाहर से पॉलिशिंग करवाओगे। पॉलिशिंग करवाने के बाद बेसिकली 3 से 4 दिन आप बाइक पे पानी नहीं लगा सकते। यू कैन ओनली ड्राई रब इट एज मच एज पॉसिबल। अपार्ट फ्रॉम दैट यू नो नॉर्मली ऑयल चेंज हुआ है, ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है, और उसके बाद जो एयर फिल्टर होता है उसको क्लीन किया गया। थ्रॉटल बॉडी जब मैंने चेक करवाया तो इट वाज ऑल क्लीन, उस पर ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं, मतलब साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इट वाज ऑल क्लीन। बिकॉज बात तो ये है ना कि कुछ महीने बाइक बिल्कुल चली ही नहीं है, बिकॉज आई वॉज नॉट देयर, बाहर था। उसके बाद चेन टाइट का जो बात था, क्योंकि मैंने बाहर से एक बार यू नो पंचर तक ठीक करवाया था, तो उसके वजह से यू नो दे हैव टाइटनड अप द चेन अ बिट, तो उसके हिसाब से चेन को थोड़ा यू नो फ्री प्ले करवाया गया, उस पर ले आया गया। तो दैट वाज आल्सो रेक्टिफाइड। अलॉन्ग विद दैट जो छोटे मोटे नट बोल्ट्स होते हैं ना, उसको सही से टाइटन अप करवा दिया गया। और बाकी जो आपके वॉशिंग वगैरह होते हैं, उसके बाद लुकिंग फॉर एनी इश्यूज़ थ्रू द सिस्टम दैट दे हैव, वायर्स लगा के जो करते हैं भैया, वो तो मेरे पल्ले की बात नहीं है। लेकिन व्हाट आई अंडरस्टूड दैट द रिजल्ट वर वेरी गुड। दो बाइक भी नहीं है, सो द रिजल्ट्स वेर गुड, नो प्रॉब्लम इन टू दैट, हेंस दैट्स अ गुड थिंग। और जितने भी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स थे मैंने यू नो सुदीप दा को बताया था, और उन्होंने बढ़िया से इन सब चीज़ों का ध्यान रखा, एंड इवन मेड श्योर दैट द बाइक इज़ एब्सोल्युटली हैविंग नो इश्यूज़। द ओनली थिंग मेरे को बताया गया है कि भैया थोड़ा धीरे चलाओ, पॉलिश वगैरह लगा हुआ है, ब्रेक थोड़े कम लगेंगे, तो बी केयरफुल। सो दैट्स द प्रिकॉशनरी स्टेप्स एंड आई शुड बी फॉलोइंग दैट एज वेल। ठीक है, तो अभी कुछ देर और आगे निकलते हैं, और मैं कोशिश करूँगा आपको पूरी बिल भी दिखाने की कि व्हाट वाज द टोटल कॉस्टिंग जो इस पे लगी है, सो दैट यू विल ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड कि कितना खर्चा आपका सेकेंड सर्विस पे होगा, और कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर आपका खर्चा होने वाला है वो भी मैं आपको बता दूंगा, और वो बिल भी मैं अटैच कर दूंगा। ठीक है, सो आई विल डू दैट। पर रुक गए, बाइक से उतरते हैं भैया और आपको बाइक दिखा देते हैं कि हाउ इट इज़ लुकिंग। ये हो गई है एकदम चमकती हुई क्लीन, देख लो, एप स्पॉट ब्रांड न्यू लग रही है ना। वाओ, क्या बढ़िया। बंद करते हैं और थोड़ा यहाँ से निकलते हैं। Guys, now the question is how much did it costed? कितना खर्चा आया, ये भी तो जानना ज़रूरी है। मैं अभी आपको बिल दिखाता हूँ और आपको पता चलेगा कि कितना खर्चा हुआ है। ठीक है, ये रहा बिल। और बिल तो 1 2 3 4 5 पन्ने, ऐसा लग रहा है कि आंसर शीट है किसी चीज़ का। तो एनीवेज, दिस इज़ समथिंग दैट दे डू विद द सिस्टम वेयर ऑल द फंक्शंस वेयर ओके। बेसिक फंक्शंस ही चेक होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो आपका आइडियल आरपीएम कितना था और कितना एयर इनटेक हो रहा है, तो द रिजल्ट्स वेर ऑल गुड जस्ट बिकॉज द बाइक इज़ वेरी न्यू। एंड लेट मी कम टू दिस पार्ट, ओके, where it is your labor bill with the GST and SGST, everything included. So the entire costing without the polish is 9142 guys. So this is the second service cost that you are going to incur, minimum that you are going to incur. And on top of that, if you go for this polishing, so that polishing is also going to cost you that rupees. So the total bill would be this plus this. So ये आप लोग हिसाब कर लो कितना आया है, और ऊपर ऊपर ये भी आपको दिखा दे रहा हूँ कि this is how much or where they are going to charge you. Okay, no doubt the labor cost is pretty high in Kawasaki, and these are all the things that has been changed or utilized, and this is the entire billing summary. ठीक है, तो करते हैं बंद यहीं पर और मिलते हैं थर्ड सर्विस पे। याद रखना दुआओं में।